रहेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, युवा चेहरा को लेकर लगातार चर्चा हो रहा है बिहार को लेकर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, युवा चेहरा, हाँ बात सही है, युवा चेहरा है, लेकिन आना चाहिए युवा चेहरा को भी। लेकिन जब तक हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं, अगर अभी क्योंकि यहाँ पे एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार है और अगर सही से चल रहा है तो इसमें अच्छी की बात नहीं। चल कहा रहा है, लगातार विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि एनडीए की सरकार में भी वही गुंडागर्दी चल रहा है। देखिए, विपक्ष की बात बताते हैं तो विपक्ष का काम ही हंगामा करना। सही बात पे भी विपक्ष हंगामा करता है, आज से नहीं, पहले शुरू से उठाइए। विपक्ष इसीलिए बनाया जाता है ना, कि भाई वो हंगामा करे। अगर हम सही भी कर रहे हैं तो उसपे विपक्ष का क्या हंगामा करना है, ठीक है, बस यही विपक्ष का काम है, तो विपक्ष को बोलता रहेगा। नीतीश कुमार कैसे काम किए हैं 20 सालों में बिहार में? 20 साल में काफी काम किए हैं। 20 साल में नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, अब देख ही लीजिए, मतलब हम तो बोले कि बाहर से आने में पटना, हम लोग फर्स्ट बार पटना आए थे 2010 में, तो दिन भर में हम लौटते नहीं थे, लेकिन आज हम पटना से 3 बार अप डाउन कर लेते हैं बस द्वारा। हाँ, तो ये जो विकास ही कहेंगे ना। सड़कों का जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ इनके कार्यकाल में। सड़क ही ने बहुत अच्छा किया, बिजली का भी काम किया है नीतीश कुमार। हम लोग के यहाँ बिजली जो था नहीं था, क्योंकि चोर जो है वो लालू जी के सरकार में काट के ले चला गया था। हाँ, उन्हीं के समय जो था, उस समय जो तार जो चोर है काट के लेकर के चला गया था, खाली पोल झूलता था, तो हम लोग पूछते भी दादाजी से थे कि कब बिजली आया था, तो बोले बहुत पहले ही आया था, ठीक है। उसके बाद जो अब देखिए हर गांव में, बिहार के हर गांव में, हर जगह पे बिजली आ गया, तो ये सब विकास ही है ना। तेजस्वी यादव को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि युवा चेहरा है, युवा चेहरा को आना चाहिए, लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर युवा की बात आती है तो चिराग पासवान भी युवा चेहरा ही है, उनको क्यों नहीं आना चाहिए? तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत? देखिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हैं चिराग पासवान, ठीक है, तो उनको भी तो आना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान में क्या दिक्कत है? नहीं, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पास जो है बहुमत है, विधायक है, उनके पास विधायक नहीं है एक भी। इसको लेकर कहा जा रहा है कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते हैं विधानसभा। नहीं, कैसे कमजोर पड़ जाते हैं? अभी सांसद का चुनाव हुआ तो टोटल मतलब 100% जीते सीट, जितना उनको मिला सबका से जीत गए, तो कैसे कहिएगा वो कमजोर पार्टी है? उनसे ज्यादा तो मतलब आरजेडी से ज्यादा तो ले आए, चिराग जी लाए हैं, तो फिर कैसे कहिएगा कमजोर है? तो बिहार से फिर एनडीए का सरकार है, यहाँ तो गठबंधन मतलब एनडीए की है, तो अथी करके ही चुनाव लड़ा जाएगा उन्हीं के। हाँ, तो तेजस्वी यादव से प्रॉब्लम क्या है? तेजस्वी यादव से दिक्कत क्या है? अच्छा, तो चिराग से क्या दिक्कत है ये बताइए। नहीं, तो लगातार कहा जा रहा है क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में जो बिहार की स्थिति है उसको भाप चुके हैं, वो केंद्र में राजनीति करते थे चिराग पासवान, तो लोग कह रहे हैं देखिए, अगर ऐसी देखा जाए कि केंद्र, ठीक है, शुरू बार अगर तेजस्वी यादव जी विधायक बने थे तो कोई पार्टी मतलब उनको पता था राजनीति के बारे में, विधायक बने कि नहीं बने? उनको ये भी तो बोला जा सकता था कि आप कभी जनता से मिले नहीं, डायरेक्ट आप विधायक का टिकट लड़ गए, फिर कैसे काम करिएगा? ये तो उन पे भी सवाल उठाना चाहिए। फिर ये चिराग पे कैसे सवाल उठेगा? मतलब क्यों उठाया जा रहा है कि मतलब चिराग पासवान केंद्र के मंत्री, आप जाइए, जमुई के सांसद थे, देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है। हाँ, तेजस्वी यादव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके पापा जी जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो अच्छे से बिहार को जानते हैं। बिहार के गरीबों के लिए जो आरजेडी पार्टी मानी जाती है कि बिहार के गरीबों के लिए काम करती है। देखिए, सब सरकार गरीब के लिए काम करती है, ठीक है। कहाँ बीजेपी की सरकार चाहे नीतीश की सरकार में कहाँ नहीं देख रहे हैं गरीब का? ये इंदिरा आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नल जल योजना आई, गरीब के यहाँ गया कि नहीं गया? वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वो गया कि नहीं गया? तो कहाँ वो देख रहे हैं कि गरीब को थोड़े लतिया रहे हैं? वही तो मतलब गरीब के लिए भलाई कर रहे हैं। बच्चे को देखिए स्कूल में मतलब सब कुछ सहायता किया जाता है, तो फिर वही तो गरीब के लिए कर ही रहे हैं। तेजस्वी यादव एक भी और भी बात करते हैं कि 17 महीने में उन्होंने काम करके दिखाया, जो 17 साल में नीतीश कुमार जी नहीं कर सके, वो 17 महीने में काम करके दिखाया। इसको किस तरह से? तो हम तो देखिए बार बार एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पे काम मतलब नौकरी देना किनका काम है? मुख्यमंत्री जी का काम है। तो तेजस्वी यादव जी कैसे काम दे दिए, अब बताइए। वही तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कहाँ मिलता था, जब मेरी सरकार आई, जब उन पर दबाव डाला गया, जब उनको नौकरी के लिए कहा गया, तब जाके। तो देखिए, दबाव डाला गया, ठीक है। अभी देखिए बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला है ना, कितना
21,000 कुछ निकला था, फिर 19,000 कुछ निकला, होमगार्ड का 15,000 कुछ निकला। ठीक है, तो इसका मतलब तेजस्वी जी फिर दबाव डाले होंगे तभी निकला। और भी वैकेंसियां निकल रही हैं, तो फिर सब पे तेजस्वी जी डाल रहे हैं दबाव, तभी तो निकाल रहे हैं नीतीश तेजस्वी कुमार। यादव खुद बोल रहे हैं ना कि 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में हम जब ये स्वास्थ्य विभाग में थे तो जाकर पीएमसीएच में छापा मारते थे। आज पीएमसीएच की स्थिति को देख लीजिए। देखिए, इस पे छापा मारना तो मंगल पांडे जी भी थे तो कहाँ खराब कर रहे थे, वो भी तो। अभी जो स्थिति बनी है पीएमसीएच की, अब देखिए स्थिति बनी है, अब हम आपको बता देते हैं। जैसे कि बात मनीष कश्यप जी पे आप बोल रहे हैं, तो मनीष कश्यप जी को भी एक बात कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी, नहीं मनीष कश्यप की बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी जो दलित बच्ची के साथ जो हुआ है उसके बारे में मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक कि रेप की बात हुई है, तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि अगर उनके पास गया होगा तो वो एक्शन नहीं लिए होंगे। एक्शन तो जरूर लिए होंगे, हाँ एक्शन तो जरूर लिए होंगे। अब मान के चलिए, अब घर से आप तो बोले मेरे पिताजी, ठीक है, तो हर जगह पे अब हमको किसी काम के लिए बाहर भेज दिए या कोई काम के दायित्व सौंप दिए, ठीक है, तो काम अगर बिगड़ गया, ठीक है, गलती से, तो इस पर क्या होगा? अरे मेरे से काम बिगड़ा तो हमको दंड मिलना चाहिए। तो अगर वैसी स्थिति हुई है तो वहाँ के डॉक्टरों का और वहाँ का जो भी व्यवस्थापक है उन पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, हम सरकार से भी मांग करते हैं। हाँ क्यों, हाँ बोलिए। नीतीश कुमार पे एक भी आरोप लगता है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो आप खराब हो चुकी है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बिहार चलाने लायक नहीं। इसको किस तरह से? ठीक है, नीतीश कुमार जी का तो मतलब मानसिक स्थिति खराब हो गया है, तो अभी भी लालू प्रसाद जी बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उनको भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को सौंप देना चाहिए। हाँ क्योंकि वो भी तो मतलब वृद्ध है ना, हाँ तो उनको भी तो सौंपना चाहिए मतलब किन्हीं और को। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, हाँ ठीक है, मानते हैं कि मतलब 71-72 साल उनका हो गया है, तो दोनों तो एक ही बैच के हैं, तो दोनों को मतलब लालू यादव जी को भी सौंपना, मतलब बोले कि अब किन्हीं को सौंप दे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर किन्हीं को बना दे।